नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट हेलो किसान। हेलो किसान के खरीफनामा सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसमें आपको हर रोज मिलेगी खरीफ सीजन से जुड़ी टिप्स की जानकारी। आज जानिए किसान कैसे बढ़ा सकते हैं 10 गुना तक पैदावार। कई सब्जियों की खेती के लिए एक समान तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में पॉली हाउस और शेड नेट किसानों की राह आसान बनाते हैं। परंपरागत खेती की तुलना में पॉली हाउस और शेड नेट के जरिए किसान सब्जियों की खेती से 5 से 10 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं। दरअसल पॉली हाउस और शेड नेट की तकनीक थोड़ी महंगी है, जिसमें लाखों का खर्च आता है। परंपरागत खेती के मुकाबले 10 गुना तक पैदावार ली जा सकती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसी नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अवनी सिंह ने किसान तक से बातचीत में कहा कि अगर किसान हाईटेक पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाता है, जिससे पानी को फिल्टर करके पौधों तक पहुंचाया जाता है। इस तकनीक की खासियत ये है कि इसके जरिए सॉइललेस खेती यानी बिना मिट्टी की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है और बम्पर उत्पादन लिया जा सकता है। इस तकनीक से पहाड़ी एरिया, रेगिस्तान, कम उपजाऊ वाली जमीन और बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, एक्वापोनिक तरीके से खेती कर कम जमीन से अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। पॉली हाउस में फ्रेंच बीन, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा जैसी फसलें लगा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि शेड नेट हाउस में रोशनी आधी ही अंदर आ पाती है। ये गर्मी और ठंड के मौसम में फसलों को लगाने के लिए अच्छा होता है। गर्मी में सब्जियों की खेती करना मुश्किल होता है, लेकिन किसान शेड नेट में पूरे साल देसी विदेशी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि शेड नेट उच्च तापमान को झेलने में सक्षम है। ये काले, हरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। फसल को 30-50 से लेकर 75% छाया देते हैं। इसमें आसानी से सब्जियों और सजावटी फलों की खेती कर सकते हैं। किसान सब्सिडी की मदद से पॉली हाउस और शेड नेट लगा सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल हार्टिकल्चर मिशन और राज्य सरकारों के कृषि हार्टिकल्चर विभाग भी सब्सिडी देने के साथ और बैंक से लोन दिलवाने में भी मदद करते हैं। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर अपने ज़िले के उद्यान विभाग और बैंक को देनी पड़ती है। अपनी ज़मीन के कागजात, एरिया और फसल के बारे में बताना होता है। फिर विभाग अपने निरीक्षण में तकनीकी रूप से सही होने पर वो प्रोजेक्ट पास कर देता है। केंद्र सरकार की तरफ से 50% तो वहीं अलग अलग राज्यों से 25 से 30% तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। इस तरह किसानों को 70 से 80% सब्सिडी का फायदा मिल जाता है। खरीफनामा के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए किसान तक पॉडकास्ट। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।